दोस्तों, अगर आप अच्छे डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो आपको आपके कीबोर्ड के शॉर्टकट्स बहुत अच्छे से बनने चाहिए। एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में अगर आप ज़्यादातर कीबोर्ड के शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा और आपका काम भी बहुत फास्ट और जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ बेहतरीन शॉर्टकट्स जो आपके काम को बहुत ही आसान बनाएंगे। और ये शॉर्टकट कुछ इस तरह से भी हैं जो शायद आपको कभी नहीं पता होंगे या आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए, मैं हूं काशिफ नफीस, स्वागत है आपका मेरे नाइस्टिक एजुकेशन इस चैनल में। और इस तरह के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल मेरे इस चैनल में हैं। आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और देखिएगा कि और क्या क्या चीज़ें आपके लिए काम की हो सकती हैं। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है। तो चलिए, देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज एमएस वर्ड के कुछ बेहतरीन शॉर्टकट्स। जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको कहाँ पे कौन से शॉर्टकट आपके काम को आसान बनाएंगे। तो ये एमएस वर्ड मैंने खोल लिया। जूम कैसे करते हैं? कंट्रोल बटन कीबोर्ड का दबा लीजिए और माउस का स्क्रॉल बटन घुमाइए तो इस तरीके से जूमिंग हो जाएगी। ये भी एक शॉर्टकट है जूम करने के लिए, पेज को आसानी से जूम करना हो तो। अब ये लिख गया मेरा नाइस्टिक कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। सपोज कुछ भी लिखना है, जो भी ये लिख गया कुछ शब्द। अब इसको बिना माउस छुए मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने कंट्रोल ए दबाया, सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए। अब टेक्स्ट को बड़ा कैसे करेंगे? तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाया और ग्रेटर देन दबाया मैंने, तो ये फॉन्ट साइज़ बड़ी होती चली जा रही है। ये फॉन्ट साइज़ बड़ी हो गई। वापस कंट्रोल के साथ शिफ्ट और लेस देन बटन दबाया मैंने। नीचे आपको दिख रहा है कि क्या बटन मैंने दबाया है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा और लेस देन से छोटा, तो ये बड़ा हो गया। अब इसको मुझे सेंटर करना है, तो कंट्रोल सी से सेंटर नहीं होगा, कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है, सी से सेंटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि सी से कॉपी शॉर्टकट पहले से असाइन है, तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल सेंटर के लिए कंट्रोल ई सेट किया गया है एमएस ऑफिस की तरफ से, तो कंट्रोल ई से सेंटर हो गया। अब मुझे फर्स्ट वाली लाइन को बोल्ड करना है, ठीक है। तो जनरली आप ये बटन दबाते हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको कुछ सिलेक्शन के, माउस को इधर उधर मूवमेंट करने के, बिना माउस छुए आप ऊपर नीचे कैसे जाएंगे। तो आप अप एरो से ऊपर जाते हैं, डाउन एरो से नीचे आते हैं, ये तो आपको पता होगा। इस तरफ जाएंगे लेफ्ट तो एक एक अक्षर इधर उधर जाएगा, राइट जाएंगे तो एक एक अक्षर इधर उधर जाएगा। अब देखिए, मैं एक शब्द डायरेक्ट क्रॉस करता हूँ। कंट्रोल बटन दबा लीजिए और राइट एरो दबाया, एक शब्द क्रॉस, फिर राइट एरो दबाया, फिर एक शब्द क्रॉस, फिर राइट एरो दबाया, एक शब्द क्रॉस, राइट एरो, एक शब्द क्रॉस। कंट्रोल लेफ्ट दबाऊंगा तो एक शब्द लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे जाने के लिए। और कंट्रोल अप दबाएंगे तो लाइन के शुरू में चलेंगे, कंट्रोल डाउन दबाएंगे तो भी आप लाइन के शुरू में नीचे आते जाएंगे। तो ये कर्सर का मूवमेंट हो गया। अब देखिए, इसी के साथ कंट्रोल राइट दबाता हूँ तो एक शब्द राइट चला जाता है। अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट ले लूँ, अब राइट दबाऊँ तो वो सेलेक्ट भी कर लेगा। तो सिलेक्शन करने का एक बढ़िया तरीका, कंट्रोल शिफ्ट दबाओ और राइट बटन दबाओ, एक एक शब्द सेलेक्ट करता जाएगा। अगर आप पूरी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन दबा दीजिए, पूरी लाइन एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी। ये डाउन, ये डाउन, ये डाउन, पूरी लाइन एक बार में सेलेक्ट हो गई बिना कोई बटन दबाए। मैं अप एरो वापस दबाता हूँ तो वापस से ये सिलेक्शन हट गया। पूरी नाइस्टिक कम्युनिकेशन मुझे सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन बटन मैंने दबाया, कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया और ग्रेटर देन से और बड़ा हो गया। ये हो गया, सिलेक्शन का बता दिया। फॉन्ट साइज़ बड़ा करना, फॉन्ट साइज़ छोटा करना, बोल्ड करना। इटैलिक आई से होता है तो वही शॉर्टकट भी है, कंट्रोल आई इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू अंडरलाइन हो जाएगा। उसी बटन को वापस आप दबाएंगे तो हट जाएगा, वही बटन वापस, मतलब कंट्रोल बी दबाया तो बोल्ड हुआ, कंट्रोल बी अगेन दबाया तो नॉर्मल हो गया, फिर बी दबाया तो बोल्ड हो गया, फिर बी दबाया तो नॉर्मल हो गया। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के शॉर्टकट हो गए। कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट तो जनरली आपको पता होगा, कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लेते हैं और जहाँ आपको जहाँ पर भी आपको जाकर के पेस्ट करना है वहाँ रख के कर्सर कंट्रोल वी से आपने पेस्ट कर दिया। तो वापस अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड अंडू का शॉर्टकट होता है और रिडू का कंट्रोल वाई होता है। ये वापस आगे आ गए।
कंट्रोल Z से पीछे गए, वापस आगे आना है, कंट्रोल Y आगे आ गए, तो कंट्रोल Y से रीडू होता है, कंट्रोल Z से अंडू होता है। ये अंडू और रीडू ऑप्शन का शॉर्टकट हो गया। लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन भी हो गया। अब आता है जस्टिफाई, तो जस्टिफाई का शॉर्टकट है कंट्रोल J, लेकिन काम इसलिए नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है जस्टिफाई अलाइनमेंट। काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैं पहले भी ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, आप हर लाइन के लास्ट में अगर इंटर बटन दबाए होंगे तो जस्टिफाई नहीं होगा, आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, इंटर नहीं दबाना है। जब 3 लाइन या 4 लाइन का पैराग्राफ बनेगा उसे जस्टिफाई करिए तो वो चारों तरफ से बराबर हो जाएगा। सिलेक्शन का और एक ट्रिक देख लीजिए, ये बेहतरीन ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं। किसी शब्द पे डबल क्लिक करेंगे तो शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी शब्द पे डबल क्लिक करेंगे तो शब्द सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। लीजिए, ये भी बेहतरीन शॉर्टकट हो गया आपका। किसी शब्द पे डबल क्लिक, एक शब्द सेलेक्ट, और किसी भी लाइन में ट्रिपल क्लिक, पूरी लाइन सेलेक्ट। ये सिलेक्शन का एक तरीका हो गया। अब और एक सिलेक्शन का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट लाइन है, मान लीजिए ये, आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी है माउस से, बिना कीबोर्ड के। तो आप जनरली क्या करते हैं, या तो लास्ट से शुरू जाते हैं सेलेक्ट करने, या शुरू से लास्ट तक बटन दबाकर आते हैं सेलेक्ट करने। अब आप ये जो मार्जिन एरिया है, आप इस लाइन के बाहर मार्जिन के उस पार जैसे ही निकलेंगे तो माउस पॉइंटर उल्टा बन जाता है। ये जनरली माउस पॉइंटर इस तरफ होता है, ऐसा डायरेक्शन है। अब जैसे ही आप लाइन के उस तरफ मार्जिन के बाहर निकलेंगे तो माउस पॉइंटर उल्टा बन जाएगा, और यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ये भी एक शॉर्टकट, किसी भी लाइन को, ये लाइन सेलेक्ट करने के लिए, शब्द सेलेक्ट नहीं होगा। इस लाइन में क्लिक करूंगा, ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इस लाइन के बाहर मार्जिन में क्लिक करूंगा, ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इस लाइन के बाहर मार्जिन में क्लिक करूंगा, ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो सेलेक्ट करने का ये एक और तरीका। आप बाहरी बार बटन दबाते हुए नीचे आ जाइए, बाहर बटन दबाते हुए आप नीचे आ जाइए, पूरे लाइनों को आप बाहर से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बटन दबा के जनरली हम इधर से उधर जाते हैं या फिर इधर से इधर आते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप मार्जिन वाली जगह में क्लिक कर दीजिए, पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो सेलेक्ट करने का ये एक और तरीका मैंने आपको बता दिया। अब कर्सर मूवमेंट में एक चीज़ और रह गई। मान लीजिए आपको कर्सर स्टार्टिंग में ले जाना है या लास्ट में ले जाना है, तो आप इंड और होम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंड दबाएंगे तो लाइन के अंत में कर्सर आ जाएगा, यहाँ आ गया। अगर आप होम दबाते हैं तो लाइन के शुरू में कर्सर आ गया, ये यहाँ आ गया। तो इंड से लाइन के लास्ट में जाते हैं और होम बटन से लाइन के शुरू में जाते हैं। ये बटन आपको डिलीट बटन के ठीक बगल में मिलेगा। अब इंड और होम के साथ साथ अगर आप कंट्रोल होम दबाएंगे तो आप सबसे शुरू में चले जाएंगे, और अगर आप कंट्रोल इंड दबाते हैं तो आप सबसे लास्ट में चले जाएंगे जहाँ पे आपने ख़त्म किया। टोटल 4 पेज है, नीचे दिखाई दे रहा है। चौथे पेज में लास्ट में जहाँ पे मैंने लिख करके ख़त्म किया, ये वहाँ पहुँच गए, और मुझे सबसे स्टार्टिंग में जाना है तो मैं कंट्रोल होम दबाता हूँ, ये सबसे शुरू में आ गया। ये फर्स्ट पेज, ये सेकेंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज का लास्ट। तो कंट्रोल इंड दबाने से लास्ट में कर्सर आ जाएगा यहाँ, कंट्रोल होम से शुरू में। अगर आप इसी कंट्रोल होम के साथ साथ शिफ्ट भी यूज़ कर लेते हैं तो आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट भी कर पाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट होम बटन, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट इंड दबाएंगे तो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट बटन अगर आप यूज़ करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। शिफ्ट नहीं यूज़ करते, कंट्रोल के साथ कोई भी एरो बटन, होम बटन, एंड बटन आप दबाते हैं तो कर्सर आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे मूव होगा। मान लीजिए ये जो लाइन थी इसको आपने लाल कलर दिया है और ये वाली लेटर स्टाइल दी है। ओके, अब यही वाली लेटर स्टाइल मुझे इसमें फिर लगानी है। मतलब ये लेटर स्टाइल, जब आप इसकी लेटर स्टाइल और कलर जानना चाहते हैं, साइज़ जानना चाहते हैं तो इस शब्द में क्लिक करिए, बताएगा कूपर STD लेटर स्टाइल लगी है, 36 का साइज़ है और रेड कलर है। ओके, मुझे यही स्टाइल, यही साइज़ और यही कलर इसमें फिर देना है तो मुझे 3 स्टेप लगेगा। सेलेक्ट करूँगा, पहले लेटर स्टाइल दूंगा, फिर कलर दूंगा, उसके बाद 36 का साइज़ दूंगा। यही होगा ना। अब देखिए ये एक बार में कैसे होगा। आपको क्या करना है, शॉर्टकट देखिए। हम सबसे ऊपर जाते हैं, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाया, हम सबसे ऊपर आ गए। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा लिया और एक शब्द मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्शन का तरीका पीछे बता चुका हूँ मैं। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ
सी दबाइए, मतलब कंट्रोल सी से आप कॉपी दबाते हैं, तो आपको कॉपी कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉपी करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी। अब आप नीचे आ जाइए, ये पूरा सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब कंट्रोल शिफ्ट वी दबाइए, ये देखिए जितना आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर वो वाली स्टाइल अप्लाई हो गई है। तो कंट्रोल शिफ्ट सी से टेक्स्ट में लगी हुई स्टाइल की कॉपी करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी से जो स्टाइल कॉपी की गई है उस स्टाइल को किसी भी शब्द के ऊपर पेस्ट कर देते हैं अपन। तो ये है फॉर्मेट पेंटर, ये इसका शॉर्टकट था। ये कंट्रोल शिफ्ट सी कंट्रोल शिफ्ट वी से आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्टकट कैसा लगा और मज़ा आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं और ज़्यादा बेहतर बनाने की आपके लिए कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस तरह के और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जिनके लिए काम का है तो हो सकता है उनका काम भी आसान हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।